इतना अच्छा मौका पूरा झोल दे रखा उस बंदे ने भाई अपना, मुझे यहाँ पे क्या करनी, बस बाहर की खींची नहीं खींची, बाहर की काट दिया। देखो ये वाला पेज हमने आपके ऊपर से लड़ाता हुआ मैं रखी, अंदर की रख दी गिरती हुई, काटा। मुझे पता था वो बाहर की खींचेगा तो मैंने अंदर का रखा, काट दिया पेज। इसकी डोर देखो, अगर ये डोर दिख गई ना पट्टीदार पतंग आ गई, काफ़ी बढ़िया पतंग है, बहुत लंबी डोर से है। पर डोर देखता हूँ इसकी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइट और ऑफिशियल। तो आप लोग कह रहे थे भाई सिर्फ हमें पतंगबाजी दिखाओ, पतंग लूट के मत दिखाओ। तो आज देखो हवा एक नंबर की चल रही है, पतंग हम ये वाली पार कर रहे हैं। तो सबसे पहले पतंग पार करने से पहले पतंग को चेक करके देखना पड़ता है, वरना आगे जाके आपकी पतंग खराब हुई ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। हवा इतनी बढ़िया है तो पतंग आसमान में तननी चाहिए, तभी मज़ा देगी ना। तो चलो चेक करते हैं, दिखाते हैं। और ये भी बता दूँगी पतंग वतंग कैसे सही कर सकते हैं। वैसे 15 अगस्त आ रहा है, बिगनर हैं अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो ख़राब पतंग है, राउंड है, कैसे सही कर सकते हैं। देखो ये पतंग खींची, अब हमारी पतंग ये हमारी जा रही है राइट हैंड साइड की तरफ। दोबारा खींच के दिखाता हूँ, वैसे थोड़ी लंबी खींचा करो, मुझे कैमरे में लानी है पतंग तो दिखा रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड का ये पूरी पतंग राउंड हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, देखो पतंग उतारते ही दिखाता हूँ फिर। अब ये आ गई हमारी पतंग। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये जो पतंग है ना, ये पतंग हमारी जब सीधी खींचते तो हमारी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही थी, मतलब राउंड ही हो रही थी एक तरीके से आप कह सकते हैं। मंजोली पतंग है तो आपको इसको पलटना है और इसके इधर ये देखो, इसके उल्टी साइड में यहाँ पे आपको कमानी थोड़ी सी ऊपर करनी है, इसे कहते हैं लगाना, कमान लगाना, और इसे नीचे करनी है उधर से ऊपर ऐसे करके इस पतंग को पलट के और यहाँ से नीचे कर देनी है। अब दोबारा पतंग खींचता हूँ, दिखाता हूँ। भाई पतंग आ गई, पतंग आ गई। इसकी डोर देखो, इतनी लंबी पतंग जा रही ना पट्टीदार, अगर इसकी डोर दिख गई ना मज़ा आ जाएगा। बहुत लंबी पतंग है। डोर कहाँ है, डोर कहाँ है, डोर यार दिख तो रही नहीं है, यहीं कहीं होनी चाहिए। निकल गई डोर, निकल गई। एक और पतंग कट के आ रही है पीछे से, पतंगें देखो लगातार कट के आ रही है। हवा इतनी बढ़िया है ना कि इतनी ज़्यादा पतंगें उड़ रही है, क्या बताऊँ। क्लब काइट फाइटिंग भी हो रही है। थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप सामने देखो एक बार, पतंगबाजी वो होती है यार, ये होती है रियल काइट फाइटिंग, बरेली की रियल काइट फाइटिंग है ये। तो जल्दी से पतंग उड़ाते हैं और दूसरों की पतंग काट के आपको दिखाते हैं। अब पतंग मैंने चेक कर ली है, दोबारा से पतंग सीधी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट पतंग को पार करता हूँ और दिखाता हूँ। ये चलिए अपनी पतंग, ये थंबनेल के लिए बढ़िया फ़ोटो है ना, इसलिए मैंने रोक ली थी। मुझे पता था यहाँ पे मैं थंबनेल लूँगा और ये वाला थंबनेल आपको बाहर देखने को मिल रहा होगा। कभी अगर हम रोक लेते हैं थंबनेल, समझ रहा हो ना यार, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है आगे की। तो पतंग हमारी देखो कितनी तेज़ जा रही है पार होके। अब देखो पतंग एकदम सही हो गई है, पतंग एकदम तन भी रही है, हमने लगा ली कमान और पतंग एकदम बढ़िया। ये देखो कितनी बढ़िया एकदम खड़ी है पतंग हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और हवा अगर मैं दिखाऊं कितनी तेज़ है, तो हवा देखो अब, हवा की स्पीड ये चल रही है यार, हवा चरखी देखो कितनी तेज़ घूम रही है। ये रोकी मैंने और फिर छोड़ दी, हवा काफ़ी बढ़िया चल रही है। पतंग हमारी पार हो चुकी है, जल्दी सद्दी बांधते हैं, डायरेक्ट आपको लड़ा के दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला पेज आ गया रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग ने ऊपर से नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड की तरफ से लड़ा रहा है, रखा अंदर गिट्टा रखा, चक्कर दी खींच रहा है। मैंने बचाई पतंग, बचानी है, यहाँ पे बचानी थी। अगर यहाँ पतंग में चक्कर देते रह जाता ना, वो खींच के ले जाता। तो कई बार आपको पतंगें बचानी ही पड़ती है, वहाँ पे बचाया करो। फिर चला गया, भर्रा फेंक के उठाई पतंग, दोबारा अंदर के हाथ की काट दी। मैं पहली बार में समझ गया था पतंग एकदम आर पार खींचने की सोच रहा है, और अगर कोई आर पार खींचता तो अंदर का रुक लगा दो और पतंग काट दोगे। पहला पेज काट दिया है, दिखाते हैं। और यहाँ पे एक और पेज रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग ने ऊपर से नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। ऊपर का ही पेज ले रहा हूँ, तेज हवा में। मैंने आपसे हर बार कहा कि ऊपर के पेज लड़ाया करो, मज़ा आता है तेज हवा में लड़ाने में और बढ़िया भी रहते हैं। रखी, बाहर की खींची, इसने भी अंदर का रुक दिया, इसे हल्के से मैंने चुटकी आई, अंदर का रुक के दे के डोरा छोड़ा, पतंग काट दिया। लोग पहले से बता देते हैं अगर वो बाहर की खींच रहा है कोई बंदा तो अंदर का रुक दिखा दो, या पतंग अंदर का रुक दिखा के चक्करों पे डाल दो, तो भी वो कट जाएगा तेज हवा में। कहता वो पतंग रोक ले, अगर आप अंदर का रुक दिखाते रह जाओगे, वो पतंग रोकेगा, आपकी कट जाएगी। अब पेज काफ़ी लंबा निकल गया मेरे रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग अब क्या नीचे से पेज ला रहा हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है ये बंदा। आस पास मुझे कोई मिला नहीं लड़ाने वाला, तो काफ़ी लंबी मैंने निकाल दी है। फुली जूम है तो आपको इतनी छोटी पतंग ये दिख रही होंगी। ऊपर करी पतंग, अरे यार डोर लग गई। अब क्या, डोर का अंदाज़ा नहीं हो पाया मुझे लगा कि वहाँ पे अभी डोर उसकी टाइट है, लेकिन झोल लटक रहा था और मैं उसके झोल से कट गया, उसने डोर लगा दी। पहली पतंग से 2 पतंगें काटी, एक और पतंग पार कर ली है रेड सर्कल के अंदर मेरी ने नीचे से। ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। अब अगर कोई बंदा ना आपको इतना ज़्यादा झोल दे दे, देखो इसने कितना ज़्यादा हमें झोल दे रखा है पूरा, तो आपको क्या करना है, बस इसका झोल ही तो काटना है, कुछ करना ही नहीं है।
और आने देते इसे। झोल मिल गया, खींचा बाहर की, वो कुछ नहीं कर पाता। अगर वो खींचता तो भी वो कटता, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका झोल पड़ा था। झोल के पास कभी भी पतंग की डोर टाइट नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा आसान वही होता है काटना। यहाँ पे देखो दूसरी पतंग पार करी, इससे भी एक और पतंग काट दी है। अब पतंगबाजी थोड़ी बहुत शुरू हुई है, शाम का टाइम है, पतंग उड़ रही है, दिखाता हूँ और काट के। तो एक पतंग नीचे से काट दी, ऊपर का पेज मैं ले रहा हूँ। हमारे राइट हैंड साइड की तरफ एक पतंग उड़ रही थी, इसी के पास ले जाते हैं। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग आपको दिख जाएगी, नीचे से अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर, ये देखो आया। एक तो यहाँ के लोग ना कुछ इतना चोरपना करके लड़ाते हैं, एकदम नीचे करके लाते हैं। अगर कोई ज़्यादा नीचे करके लाए ना तो आर पार तो खींच नहीं पाएगी पतंग, नहीं गद्दा पड़ पाएगा। तो उनका भी तरीका है, देखो अगर कोई ज़्यादा नीचे करके ला रहा, रोका, जैसे ही वो बाहर की खींचे अंदर की दिखा दो आराम से। तो अगर कोई ज़्यादा नीचे करके उड़ा रहा है उसकी पतंग ऐसे ही काटे, थोड़ी डोर टाइट रखना बस। तो इससे भी देखो 2 पतंगें काट दी हैं, आगे और भी पतंगें पार हो रही हैं। चलो इनको भी समाप्त करते हैं। एक और पेज रेड सर्कल में मेरी पतंग है, नीचे से एक पन्नी की पतंग उड़ रही, देखो हवा और अच्छी निकल आई। जितनी शाम हो रही है हवा उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कल परसों शायद बारिश है, क्योंकि बादल हो गए हैं चारों तरफ। अब पन्नी की पतंग से हर बार मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहीं की भी भाग जाती हैं। अगर वो सीधी खींचेगा तो भी अंदर की आ जाएगी, बाहर की खींचेगा तो पता नहीं कहाँ की जाएगी। रखी, पेज फंसा रहा हूँ मैं, पेज फंसा नहीं है अभी। नीचे का मौका मिला मुझे, खींचा मैंने, हाँ बस इसी का डर था, वही हो गया। मुझे पता था कि पन्नी की पतंग से मेरी ज़्यादा पतंगें कट जाती हैं, और अब की यार भी वही हुआ। शाम का नज़ारा ही कुछ और होता है पतंग उड़ाने का। देखो यार क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आगे पतंग इतनी सारी है, तो 4 खाना पतंग पार कर रहा हूँ। अभी 2 पतंगें उड़ाई थी, जिससे हमने 4-5 पतंगें काट दिए। ये हमारी तीसरी पतंग पार होके जा रही है आज की। हो जा, तो ये देखो ये पार हो गई पतंग। मैंने चेक कर ली, क्योंकि इतनी बड़ी हवा है तो पतंग यार खड़ी रहनी चाहिए। अगर पतंग खड़ी नहीं रहेगी, राउंड होगी, तो फिर दिक्कत आपको भी होगी, औरों को भी दिक्कत होगी। तो पतंग का खड़ी रहना बहुत ज़रूरी है आसमान में। पतंग चेक करके उड़ाया करो, कभी कभार ख़राब हो जाती हैं, छोटी पतंगें ख़राब हो जाती हैं आगे जाके, लेकिन पहले तो आपको चेक करके उड़ाना है। आगे जाके अब जो भी हो, ख़राब हो ना हो, वो पतंग के ऊपर है। तो पार हो गई है, लड़ा के दिखाते हैं। काफ़ी देर तक कोई आ नहीं लड़ा लड़ाने वाला, तो मेरी पतंग खड़ी रही थी। अब एक बंदा आया रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग भी काफ़ी लंबी निकली है। ऊपर से ब्लू सर्कल के अंदर देखो पन्नी वाला फिर से आया, मैंने पेज फंसा लिया। अब क्या नहीं जाने दूंगा, अब क्या नहीं जाने दूंगा। फंस गया, पेज फंस गया, उसके कन्ने फंसे। मेरी पतंग काफ़ी लंबी है, अरे यार निकल गया, पेज निकल गया है फिर से। वो देखो फिर भाग गया। इसकी तो काटनी है मुझे, वैसी पन्नी वाले से मैं खिसिया रखा हूँ, तो इसकी तो ज़रूर काटनी है। फिर ले गया वो, मेरे पीछे से उड़ा रहा है बंदा, तो देखो फिर से पेज मैंने फंसा लिया। इसकी डोर एकदम मेरे सर के ऊपर चल रही है। देखो डोर मिली नहीं यार, देखो कितना आर पार का पेज हो गया, उसकी डोर मेरे ऊपर से निकल गई। अब 2 बार मैंने पेज फंसाने की कोशिश करी है, पेज नहीं आ रहा। अब क्या देखो मैं आर पार खींच जाऊँगा, क्योंकि वो भी समझ गया, वो समझ रहा कि मैं फंसाऊँगा, लेकिन अब क्या मैं आर पार खींचूँगा। देखो लाया वो मैंने आर पार की खींची है, उसने पतंग रोक ली थी, उसे लगा मैं फंसाऊँगा, लेकिन अब की यार मैं तैयार था पूरा, और पतंग काट दी। देखो वो कट के जा रही है। तो बहुत देर के बाद पेज लड़ा, लेकिन फाइनली हमने पतंग काट दी इसकी। अब देखो काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, पतंगें देख लो। अगर मैं व्यू दिखाऊँ ना अपनी तरफ का आपको, तो ये देखो यहाँ पे पतंगें उड़ रही हैं। शाम को तो इतनी पतंगें उड़ती हैं, सिर्फ 15-20 मिनट की उड़ेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा उड़ेंगी ना। चारों तरफ पतंगे पतंगे, देखो ये आगे पतंगे, पीछे पतंगे, हर तरफ पतंगे पतंगे। और कल शायद ईद है, तो ईद की काइट फाइटिंग की वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन एक्साइटेड है ईद की काइट फाइटिंग की वीडियो के लिए, और लाइक वाइक कर देना इस वीडियो को। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।